हेलो दोस्तों, मैं मुकेश सिंह परयार आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ स्कूल विथ एमआर क्लासेस पर। जैसा कि आपको बताया गया है कि सफलता सीरीज़ के तहत क्लास 10th के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए जाएंगे और हो सकेगा तो यहाँ पर सारे क्वेश्चन डिस्कस किए जाएंगे जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज हम उदाहरण का एक क्वेश्चन लेते हैं और अभी हम किस टॉपिक पे चल रहे हैं तो सेकंड चैप्टर और द्विघात बहुपद की शून्यक निकालने के टॉपिक पे आगे बढ़ेंगे, जो कि कल भी मैंने आपको बताया था कि द्विघात बहुपद के शून्यक कैसे निकाले जाते हैं। ठीक है दोस्तों, जो कि एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं और इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप मतलब ओटी में भी ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हम सॉल्यूशन पे जाते हैं। अगर मैं देखूं तो द्विघात समीकरण का द्विघात बहुपद का हमें क्या करना है, शून्यक निकालना है। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस में 7x प्लस में 10। ठीक है, तो जब हम द्विघात बहुपद के शून्यक निकालने जाएंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस में 7x प्लस में 10 बराबर में, अब मैंने आपको क्या समझाया था कि जब हम द्विघात बहुपद के शून्यक निकालने जाते हैं और इस टाइप का अगर बहुपद दिया हो तो इस वाली आखिरी वाली संख्या का एक्स स्क्वायर के आगे वाली संख्या से गुणांक करेंगे। ठीक है, गुणा करेंगे मतलब आखिरी वाली संख्या का आगे वाली संख्या से गुणा करते हैं, मतलब एक्स स्क्वायर के गुणांक से गुणा करते हैं। तो 10 का गुणा हम किससे करेंगे, एक से, क्योंकि एक्स स्क्वायर का कोई गुणांक है नहीं है तो क्या मानेंगे, एक। तो जब गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा, तो जोड़ने और घटाने पर आपका क्या आना चाहिए, 7 आना चाहिए बीच वाली संख्या, और गुणा करने पर कितना आना चाहिए दोस्तों, 10 आना चाहिए। तो मैं 5 इंटू क्या ले सकता हूँ, 2, तो 5 दूनी 10 और 5 प्लस 2 क्या हो जाएगा, 7। अच्छा, मैं आपको एक बात बता दूं, ये जो पूरी प्रोसेसिंग हम करते हैं, ये वाली प्रोसेसिंग, ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए किया जाता है कि इस बीच वाली संख्या को लिखने का तरीका मिल जाए हमें। ठीक है, तो गुणा करने पर क्या आना चाहिए, 10, और जोड़ने या घटाने पर क्या आना चाहिए, 7। तो 5 इंटू क्या मिल गया हमें, 2 मिल गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो जब हम आगे बढ़ेंगे यहाँ से, इसको रफ कर लेते हैं फिर आपको बता दें। ठीक है दोस्तों, तो हमें क्या, दो संख्याएं प्राप्त हो गई, 5 और 2, और 7 को लिखने का तरीका मिल गया हमें, तो एक्स स्क्वायर। ठीक है, 7 को मैं क्या लिखूंगा, 5 प्लस में 2, एक्स अपनी जगह रहेगा और 10 अपनी जगह रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो मैं क्या करूँगा, एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर लिखूंगा, इस एक्स का गुणा 5 से कराऊंगा तो कितना आ जाएगा, 5x, और एक्स एक्स का गुणा 2 से कराऊंगा तो कितना आ जाएगा, 2x, और इसकल टू में 10। कल भी मैंने आपको बताया था यहाँ से कि यहाँ पर क्या होगा, दो जोड़े बन जाएंगे, दो संख्याओं के जोड़े, और इन्हीं दो संख्याओं के जोड़े से हमें क्या लेना होता है, कॉमन लेना होता है। ठीक है, तो जब हम इससे कॉमन लेंगे, इस वाली इससे, तो हमें सिंपल सी बात है, कॉमन क्या दिखेगा। तो जब हम कॉमन लेने जाएंगे तो यहाँ से एक्स स्क्वायर और प्लस 5x में कॉमन, हम x कॉमन ले सकते हैं क्योंकि संख्या तो है नहीं। तो यहाँ क्या बचेगा, x प्लस में 5, और यहाँ क्या कॉमन ले सकते हैं इन दोनों में, तो इन दोनों में कॉमन में 2 कॉमन ले सकता हूँ क्योंकि x तो है ही नहीं। जैसे ही 2 कॉमन लूंगा तो मैंने बताया था जो तुम कॉमन लोगे उसी का भाग देंगे, तो 2 का भाग 10 में जाएगा, कितनी बार जाएगा, 5 बार। ठीक है, और मैंने आपको ये भी बताया था कि इसका सही होने का सबसे अच्छा ट्रिक ये है कि ये दोनों सेम होने चाहिए, ये दोनों क्या होने चाहिए, सेम। तो ये दोनों सेम हो गए। ठीक है, और क्या बताया था मैंने कि इन दोनों को मिलाकर एक गुणनखंड बनेगा, तो x प्लस में 2 ले लो और इन दोनों में से एक ले लो, तो x प्लस में क्या ले लो, 5। ठीक है, ये थोड़ा रफ कर लेते हैं। तो यहाँ से कितने गुणनखंड हो गए, दो गुणनखंड प्राप्त हो गए दोस्तों। ठीक है, अब हम यहाँ से लिखेंगे कि जब हम शून्य को निकालने जा रहे हैं, इसलिए शून्य को निकालने जा रहे हैं, इसलिए इसलिए द्विघात बहुपद द्विघात बहुपद क्या है, द्विघात एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 का मान शून्य है। क्या है दोस्तों, शून्य है। ठीक है, जब इनका मान शून्य है तो सिंपल सी बात है, इनके गुणनखंडों बहुपद के गुणनखंडों का मान भी क्या होगा, शून्य के बराबर होगा। तो x प्लस में 2 और x प्लस में 5 बराबर भी क्या होगा, 0। तो जब दोनों 0 के बराबर हैं तो सिंपल सी बात है, सिंगल भी किसके बराबर होगा, 0 के बराबर। तो x प्लस 5 0 और x प्लस 2 0 बराबर में, 2 सड़ जाएगा तो किस में जाएगा, माइनस में। और दोस्तों x प्लस 5 इक्वल टू 0, तो 5 उस साइड जाएगा तो क्या होगा, माइनस में। ठीक है, तो बहुपद के कितने शून्य प्राप्त हुए हमें दोस्तों, दो शून्य प्राप्त हो गए, तो लिखेंगे
द्विघात बहुपद के दो शून्य माइनस के 2 व माइनस के 5 प्राप्त हुए। ठीक है दोस्तों, अब हम अगले क्वेश्चन पर बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या बोला जा रहा है कि अगला क्वेश्चन में आपसे ये बोला जा रहा है कि निम्न द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए। तो जब हम यहाँ से द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात करेंगे तो किस तरीके से, तो मैंने आपको बताया अभी थोड़ी देर पहले किस टाइप के क्वेश्चन का सॉल्यूशन कैसे किया जाता है। तो अगर हम देखें 6x² -3 -7x, तो पहले तो आपको है ना ये द्विघात बहुपद के लिखने का तरीका सही करना पड़ेगा। 6x², इसके बाद आएगा -7x -3। तो मैंने बोला था कि अंतिम संख्या का x² के गुणांक से गुणा करना होता है। तो x² का गुणांक कितना है 6 और अंतिम संख्या कितनी है 7। तो 7 का 6 से गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा 42। कितना आ जाएगा 42। तो गुणा करने पर 42 आना चाहिए तथा जोड़ने और घटाने पर कितना आना चाहिए 7 आना चाहिए। तो जोड़ने और घटाने पर कितना आना चाहिए 7 और गुणा करने पर कितना आना चाहिए, एक मिनट गलत कर गया दोस्तों, सॉरी। देखो मेरी बात सुनिए, हमने क्या है, हमने यहाँ से तीन तीन का गुणा होगा 6 से, हाँ सॉरी। तो 6 का गुणा 3 से करेंगे क्योंकि अंतिम संख्या हमारे लिए 3 है ना कि 7 है, क्योंकि हमने इसे सही किया है ना। तो जब 6 का गुणा 3 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 18। तो गुणा करने पर 18 आना चाहिए, जोड़ने और घटाने पर कितना आना चाहिए 7 आना चाहिए, इसे नहीं देखना। ठीक है, तो 9 दूनी कितना होगा 18। तो 9 दूनी 18 और 9 में से 2 जाएंगे तो कितने बचेंगे 7। ये वाली बात आपको क्या करनी है समझनी है। ठीक है, तो जब हम ये वाली बात समझेंगे यहाँ पर तो समझ में आ गया कि हमें दो संख्याएं प्राप्त होगी 9 और 2। फिर से समझ लो, मैंने इस टाइप के क्वेश्चन के लिए आपको क्या बताया था कि अंतिम संख्या का जो गुणा होगा वो x² के गुणांक से होगा। ठीक है, तो अंतिम संख्या हमारे लिए कितनी है 3, क्योंकि हम इसको सही करेंगे। तो 3 का गुणा 6 से हुआ 18 आ गया, गुणा करने पर 18 आना चाहिए। ऐसी दो संख्या लेनी होती, गुणा करने पर 18 आनी चाहिए, जोड़ने और घटाने पर क्या आना चाहिए 7 आना चाहिए। तो जोड़ने और घटाने पर, तो घटाने पर 7 आ गया और गुणा करने पर 18 आ गया। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ेंगे तो कैसे करेंगे क्वेश्चन को, तो हमें क्या 7 को लिखने का क्या मिल गया दोस्तों तरीका मिल गया, और यही हमें क्या करना होता है ढूंढना होता है। ठीक है, तो हम लिखेंगे 6x², 7 को लिख सकते हैं 9 माइनस में 2, x माइनस में 3। भाई सिंपल सी बात है, मैं 7 को 9 माइनस में 2 लिख सकता हूँ। ठीक है, अब 6x² अपनी जगह रहेगा। इस x का गुणा जब मैं 9 से कराऊंगा, माइनस एक्स का गुणा 9 से होगा तो माइनस का कितना आ जाएगा 9x। इस माइनस एक्स का गुणा माइनस के 2 से कराऊंगा तो माइनस का माइनस प्लस 2x माइनस का कितना आ जाएगा 3। अब आपको पता है कि यहाँ पर अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि इनके भी ये दो जोड़ा ये प्राप्त हो गए और दो जोड़ा ये प्राप्त, मतलब दो संख्याओं का जोड़ा एक ये प्राप्त हो गया। तो 6 और 9 में कॉमन क्या हो सकता है, तो 6 और 9 में कॉमन 3 हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ से क्यों, क्योंकि सबसे बड़ी संख्या 3 होगी जो 6 और 9 को काट देगी। तो यहाँ से 3 और x कॉमन हो सकता है, तो x कॉमन ले लिया। तो 3 दूनी 6, तो यहाँ बचा 2x और 3 त्रिका 9, x बाहर आ ही चुका है तो कितना बचा 3। 2 और 3 का कॉमन एक ही होगा। ठीक है, x है नहीं, तो यहाँ क्या बचेगा 2x माइनस में 3। तो हमने यहाँ से देखा कि दो गुणनखंड प्राप्त हो गए, 3x प्लस में 1। ये कैसे आया, मैंने आपको बताया कि इसको और इसको मिलाकर एक बना लेते हैं और इन दोनों में से एक ले लेते हैं। तो ये 2x माइनस में 3। इस प्रकार से इस बहुपद के दो गुणनखंड प्राप्त हो गए, 3x प्लस में 1 और 2x माइनस में 3। अब हम जब आगे बढ़ेंगे यहाँ से तो लिखेंगे, हिंदी लिखेंगे कि द्विघात बहुपद द्विघात बहुपद 6x² माइनस में 7x माइनस में 3 का मान शून्य है। का मान क्या है बेटा, शून्य है। अगर इनका मान शून्य है तो सिंपल सी बात, इनके गुणनखंडों का मान भी क्या होगा शून्य होगा। तो 3x प्लस में 1, 2x माइनस में 3 बराबर क्या होगा 0। अच्छा, द्विघात बहुपद का मान शून्य क्यों होता है, क्योंकि हम बेटा शून्यक निकालने जा रहे हैं, और शून्यक की कहानी मैंने तुम्हें पहली क्लास में पढ़ाई थी। ठीक है,
अब अगर ये दोनों जीरो के बराबर हैं तो सिंपल सी बात है सिंगल भी क्या होगा, जीरो के बराबर होगा। तो 3x प्लस में 1 बराबर जीरो होगा और 2x माइनस में 3 बराबर क्या होगा, जीरो होगा। ठीक है, 1 उस साइड जाएगा तो क्या होगा, माइनस का, और कोई चीज़ गुणा में है तो किस में जाती है, भाग में, तो माइनस का 1 अपॉन में 3, एक शून्य ये मिल गया हमें। और यहाँ से 2x उस साइड जाएगा 3 प्लस का, तो x बराबर में आ जाएगा 3/2। तो इस प्रकार से दो शून्य प्राप्त हुए, एक माइनस का 1/3 और एक 3/2। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ कमेंट एंड लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए। ठीक है दोस्तों, और अगर कोई कमी लगती है तो आप कमेंट जरूर कीजिए और डाउट भी पूछ सकते हैं।